नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राज्यसभा में एनडीए को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि अब उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। मेजॉरिटी जो है वो उन्हें मिल गई है। बता दें आपको कि 11 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं और इसी के साथ ये बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए ने जो है दर्ज की है। बता दें आपको कि अब आंकड़ा बढ़कर 96 बीजेपी और एनडीए की अगर टोटल मिला ले तो 112 हो गया है और इसी के हिसाब से कई सारे महत्वपूर्ण बिल पास करने का रास्ता साफ हो चुका है। और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से एनडीए को ये बड़ी बढ़त मिली है और 11 जो है निर्विरोध जीते हैं, किस तरीके से इस जीत को आप देख रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जीत भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है। और पूछे क्यों जीत बड़ी है? अभी तक राज्यसभा में भाजपा का कभी भी बहुमत नहीं रहा और विपक्ष का भी कभी भी राज्यसभा में बहुमत नहीं रहा। कांग्रेस का भी 88 से पहले था, मगर कभी कभी उनका भी पूर्ण बहुमत वहाँ पे नहीं रहा। पहली बार बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। अभी तक बीजेपी क्या करती थी, राज्यसभा में सभी दलों से हाथ जोड़ती थी, तब बामुश्किल वो पहुँच पाती थी आधी संख्या में। अब भाजपा के खुद 219 हुए जा रहे हैं। कैसे हुए जा रहे हैं? 99 सदस्य हैं, 11 सदस्य इनके ये जीते हैं, जाकर के 112 हो गए। 6 सांसद जो हैं वो नॉमिनेटेड है और एक इनके साथ इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के 7 ये और 12 जो है जोड़ दीजिए 119। वहाँ पे जो इस समय राज्यसभा सदस्य है 237 है। वैसे संख्या 250 की होती है, मैं कुछ जगह चुनाव होने बाकी है, कुछ अभी जैसे 4 जम्मू कश्मीर के बाकी हैं और 4 नॉमिनेटेड बाकी। तो 245 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 237 इस समय मौजूदा समय है। 237 में होने की वजह से 119 चाहिए, तो भाजपा के पास 119 हुए। अभी तक हम आपको बता रहे हैं, भाजपा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि तमाम बिल ये लोकसभा में करा लेते थे, राज्यसभा में बिल पे इनके पसीने छूट जाते थे। ये पहली बार चांस है कि राज्यसभा में इनका जब बहुमत होगा किसी से डिपेंड नहीं रहेंगे। कभी कभी कहते हैं कुदरत भी बैलेंसिंग फैक्टर रहती है। कभी कभी ये बीजेपी के साथ रहा। जब ये लोकसभा चुनाव 4 जून को रिजल्ट आए थे, ऐसा लग रहा था बीजेपी कमज़ोर है लोकसभा और राज्यसभा, मगर बीजेपी ने अपना सब मजबूत कर लिया। बीजेपी के जो सदस्य हैं वो भी लगभग ठीक आ गए और जो कुछ कम हैं तो वो भी अब बीजेपी की चूँकि सरकार बन गई है, उनके साथ ऑलरेडी तेलुगु देशम और दोनों सरकारें हैं। राज्य में उनकी सरकारें, उनकी भी मजबूरी केंद्र में। इसके अलावा बीजेपी बढ़ के आ गई, इधर राज्यसभा बढ़ी, उधर उड़ीसा में बढ़ी, तो कुल मिला के 119 हो गए। इसके बाद आपको बता रहे हैं कुछ दिनों बाद क्या है, 4 राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड वो बढ़ जाएंगे। अब जो बाकी बच रहे हैं 137 के बाद जो 8 सदस्य बच रहे हैं बचेंगे, ये भी टोटल भाजपा के होंगे। तो कुल मिला के बीजेपी का बहुमत से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें, बीजेपी तो 119 के बाद 124 पहुँच जाएगी, मगर उनका क्या होगा, वो 27 है कांग्रेस के ये पता चल रहा है कि 2 राज्यसभा सदस्य जो हैं वो बीजेपी से जाकर के जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं वो लड़ने जा रहे हैं। 3 अगर वो हो गए तो विपक्ष का दर्जा भी हट जाएगा, कांग्रेस के पास 25-24 रह जाएंगे। अब जब दूसरा कांग्रेस के साथ अब सपोर्ट आई है, इनके तो 119 हो गए, क्या उधर 119 है? नहीं है। उसमें कुछ ऐसे हैं जो भाजपा का विरोध ही नहीं कर सकते, जैसे बीजेडी है। तो बीजेडी के 8 सदस्य हैं, वो इस समय तटस्थ है, चूँकि अभी वहाँ पे उनकी सरकार चली गई बीजेपी से, मगर वो कांग्रेस का कतई सपोर्ट नहीं। वो स्पष्ट कह चुके कि हम कांग्रेस का कभी सपोर्ट करेंगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, बीजेपी नहीं। सर, जिस तरीके से अब राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो पावर जो है एनडीए की बड़ी है, तो ऐसे में आने वाले समय में कई सारे महत्वपूर्ण बिल है जिसे लेकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब वो महत्वपूर्ण बिल्स जो है वो आराम से पास हो सकेंगे राज्यसभा में। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो आने वाले समय में जो है पास कराने की संभावना है और इस बहुमत से फायदा होने वाला है? बीजेपी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे वक्फ का बिल है, तो वक्फ के बिल पे इनको बहुत अपने समर्थकों को समझाना पड़ता कि भाई ऐसा है, ये करके मैं आपको ये कर लूँगा, ये मोबिलाइज कर लूँगा। अब क्या है, इनका बहुमत रहेगा तो ये लोकसभा में तो पास करा ले जाएंगे। और मेन राज्यसभा, आप याद रखिए, लोकसभा लोअर पार्लियामेंट है, राज्यसभा हायर पार्लियामेंट है, और राज्यसभा की वैल्यू लोकसभा से बिल पास होने पे ज़्यादा बड़ी है।
राज्यसभा की बात राष्ट्रपति एक बार ज़्यादा अच्छे ढंग से सुनता है। राज्यसभा का सदस्यता काल 6 साल होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। राज्यसभा को हाले अर्जा टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, मगर राज्यसभा का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन हो जाता है लोकसभा का, तो सदस्यता चली जाती, तमाम लोगों की चली गई। तो राज्यसभा जैसी हायर उसमें जब इनके 119 होंगे, 119 से ज़्यादा, तो ये कुछ करेंगे नहीं, ये जैसा चाहेंगे वैसा बिल पास करा लेंगे। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी ताकत बहुत बढ़ी है। अगर कुदरत ने उधर कम किया था तो कुदरत ने इधर बैलेंस कर दिया, उधर उड़ीसा में बढ़ गए। अभी जो राज्यसभा सदस्य आने जा रहे हैं और ज़्यादा होने चाह रहे हैं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, अगर लोकसभा में इनका बिल फेल होता और राज्यसभा में पास हो जाता, अब ये क्या करेंगे, पहले राज्यसभा लाएंगे, पहले राज्यसभा लाएंगे। राज्यसभा में जब बिल पास होता है तो लोकसभा के लोग भी जाते, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठता, राष्ट्रपति जहाँ से डायरेक्ट हमेशा टच में रहता वो राज्यसभा से। अगर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों जाते हैं तो राष्ट्रपति भी राज्यसभा सदस्य को ज़्यादा वैल्यू देता, चूँकि सीनियर है और उसको हायर पार्लियामेंट का है। हायर पार्लियामेंट में बहुमत होना बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता रहे हैं, इंदिरा गांधी अपनी मनमानी इसलिए कर लेती थी, जो भी कर लेती थी, चूँकि उनका राज्यसभा में बहुमत था, और जब उनका राज्यसभा बहुमत रहा तो उन्होंने हर काम कर लिया। अब आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम ये रही, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में करके और उसमें लालू को हटा दिया और नीतीश कुमार को कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो बहुमत नहीं कर पाए। मगर राज्यसभा में क्या हुआ, बीजेपी के समर्थक दलों ने विरोध कर दिया और राज्यसभा की वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाते थे। अब ये जहाँ चाहेंगे कि किसी राज्य ने गड़बड़ किया तो लगा लेंगे, और राज्यसभा की वैल्यू लोकसभा से कई गुना ज़्यादा है। कभी कभी जब लोकसभा नहीं होती तो राज्यसभा को कई स्पेशल राइट्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो विधेयक है ये ऐसे पास कराएंगे मिनटों में, आप समझ लिए, और कुछ बहस भी नहीं, किसी को टाइम भी नहीं देंगे, बोले ये मेरा है आप मतदान कराइए, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, मतदान पहले। अब मतदान में जब इनका हो गया तो अब किस बात की बहस। तो ये पोजीशन। आखिरी सवाल, जैसा जिस तरीके से अब राज्यसभा में इनकी पावर बढ़ी है, एक तरफ इंडी गठबंधन भी है, लेकिन गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, कई बिल पर मतभेद है। अगर वक्त की हम बात कर ले तो संशोधन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी और काफ़ी जो है अगर कहेंगे मतभेद देखने के लिए मिला है। लेकिन राज्यसभा में जो ये पावर बढ़ी है, आने वाले समय में जो जिस तरीके से चुनाव भी कई जगह पर होने वाले हैं और कई सारे बिल भी हैं जो कि अब बीजेपी बैक टू बैक लेकर आने वाली है, तो विपक्ष के लिए किस तौर पर आप कह सकते हैं इस जीत को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, विपक्ष के लिए बहुत ये दुखदायी होगा, क्योंकि इनके 119 हैं इस समय और लगभग 126-27 पहुंच जाएंगे। अब आपको विपक्ष की पोजीशन क्या है, उनके पास 28 ही है। सबसे बड़ी बात ये, जो वाईएसआर है उसके 11 सदस्य ना उनको वोट देंगे ना इनको देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेडी कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दे सकती, बीजेपी को ही देगी। तो जब ये सदन के मतदान की आएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के जो समर्थक अगर जोड़ देंगे तो 170 के लगभग पहुँच जाएंगे, उनके 28 होंगे, तो कोई विरोध नहीं। अच्छा, अब ये समस्या ये है, ये क्यों बहस करेंगे, कुछ नहीं, ये अपना रेजोल्यूशन सीधा लाएंगे, ऐसे कहेंगे ये है रेजोल्यूशन पढ़ा गया, ये भी राज्यसभा में चलता, जैसे 10 पन्ने का, और ये पढ़ा गया, उन्होंने हाथ उठा दिया, पास हो गया। ऐसे वक्त क्या होगा, मान लीजिए कोई राज्यसभा में पास करा लेंगे तो लोकसभा में मान लीजिए नहीं हो पाता तो रुक जाएंगे, वो बिल फेल नहीं होगा, वो बिल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि कुछ दिनों बाद लोकसभा में बीजेपी का बहुमत हो जाएगा। बहुत कम सांसद हैं, अभी कई दल ऐसे छोटे छोटे हैं जिनको अपनी राज्य सरकार भी चलानी है और केंद्र का स्टेट से आपको बता रहे, बीजेपी बहुत ही जल्दी लोकसभा बहुमत में हो जाएगी। आज भी आप समझ लीजिएगा बीजेपी चाहे ले, मैं चूँकि तोड़फोड़ करना नहीं चाहती है, उनकी कुछ अपनी मर्यादाएं, कहीं पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करना चाहती। अब जो है राज्यसभा, अच्छा अगर ये नहीं भी चाहेंगे तो राज्यसभा में आप समझिए डायरेक्ट पास हो जाएगा। बीजेपी का जो विप जब जारी होगा कि 119 का विप है और हर एक सांसद को आना, जो नहीं आएगा, जब इनके 126-27 होंगे, मान लीजिए एक बीमार हो गया 2, उनके तो 27-28 ही आ रहे हैं, इनके आ जाएंगे 100 करीब 25 के लगभग। तो ये अपने आप ऐसे कहेंगे ये बिल है, पढ़ा और पास हो गया, उठा दिया। तो आपको बता रहे हैं ये बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूती है।
और हर बिल ये पास करा ले जाएंगे। विपक्ष के लिए इससे दुखद कोई बात नहीं। विपक्ष जितना उछल रहा आप देखिएगा आगे जाके बिल्कुल पैदल हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा में जो ये बड़ी बढ़त मिली है, जो बड़ी जीत मिली है, इससे विपक्ष की नींद तो उड़ चुकी है, क्योंकि अब आने वाले समय में कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार तो गर्म था। लेकिन अब बीजेपी की इस बढ़त से उन बिलों को पास कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन कौन से बड़े बिल जो है पास कराए जाते हैं, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।